in तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेएसपी, जावा सर्वर पेज। जेएसपी के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा नेटबिन्स। नेटबिन्स आपको इंस्टॉल करना होगा और नेटबिन्स पे हम लोग जेएसपी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, उसमें ग्लासफिश सर्वर को एक्टिवेट करना होगा। कैसे हम लोग जेएसपी में काम करते हैं वो चीज देखेंगे। तब तक मैं पीडीएफ निकाल देता हूं जेएसपी का, जो मैंने पढ़ाया है। और तब तक मैं यहाँ पे कहानी सेट कर दूंगा। नेटबिन्स नेटबिन्स स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे नेटबिन्स ये रहा नेटबिन्स। ये रहा आपका जेएसपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी सर्वर साइडेड है, जेएसपी सर्वर साइडेड है, जावा सर्वर पेज। जेएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेज। ठीक है, जो सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जेएसपी, एएसपी एक्टिव सर्वर पेज। अब एएसपी नहीं यूज होके क्या यूज होता है, ASP.NET एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क का। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, उसमें C++ का कोडिंग यूज करते हैं। तो CGI हो गया, JSP हो गया,
PHP हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, ये सब सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो JSP हमारा जावा सर्वर पेज में हम लोग सबसे पहले तो आपको बोलना होगा कि JSP हमारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसको हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग JSP का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिस तरह से PHP में हम लोग करते हैं, ठीक है, ASP.NET में करते हैं, उसी तरह से हम लोग JSP में भी करेंगे। ठीक है, JSP को मेनली हम लोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, डायनेमिक कंटेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। और जावा JSP के द्वारा जावा सोर्स कोड को आप HTML पेज में भी क्या कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। सर्वलेट भी आपका क्या है, सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। JSP सर्वलेट जो एडवांस जावा का पार्ट हुआ, J2E का पार्ट हुआ। जैसे जावा का क्लासिफिकेशन कहा जाता है, कोर और एडवांस तो एक तरह से नाम दिया गया है। जावा का क्लासिफिकेशन 3 होता है, J2SE होता है, J2E होता है, J2ME होता है। J2SE कहने का मतलब जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, और J2SE में आपका पूरा कोर जावा पूरा कंप्लीट आ जाता है, स्विंग आ जाता है, JDBC ये सब आ जाता है। और J2E जावा 2 इंटरप्राइजेज एडिशन, इसमें आपका JSP आ जाएगा, सर्वलेट आ जाएगा, स्टट आ जाएगा, हाइबरनेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटरप्राइजेज जावा बिन आ जाएगा। तो ये सब एडवांस जावा का पार्ट है। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड जो है J2ME, जावा 2 माइक्रो एडिशन या जावा 2 मोबाइल एडिशन, उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ जाता है। तो JSP अब जावा का ही पार्ट है, तो क्लियर है कि ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। आप JSP में जावा जिस तरह से PHP में पूरे HTML सोर्स कोड को इम्बेड कर सकते हैं, आप इसमें भी इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, पूरे JSP में हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के सारे कोडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनली JSP जो होता है, ठीक है, JSP सर्वलेट का एडवांस पार्ट है। तो JSP प्रोग्राम जब कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले वो सर्वलेट में ही कन्वर्ट होता है। JSP प्रोग्राम सबसे पहले क्या होता है, इंटरनली सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा JSP लाइफ साइकिल में, ठीक है, जब JSP प्रोग्राम प्रोसेस करता है तो कैसे कैसे वर्क करता है, उस चीज को देखिएगा आप। JSP पेजेस आर मोर advantageous than servlet. दे आर इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना आसान है। नो रिकम्पाइलेशन और रीडिप्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड। JSP प्रोग्राम को, ठीक है, बार बार रिकम्पाइल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, JSP हैज एक्सेस टू इंटायर API ऑफ जावा, जावा के पूरे पैकेज को, जावा के पूरे लाइब्रेरी को JSP यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यूटिल पैकेज है, अगर आप JSP में यूज करना चाहते हो, JSP में आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कोई भी यूटिल पैकेज को यूज करना चाहते हैं या फिर अदर पैकेज को यूज करना चाहते हैं, तो आप पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं। JSP आर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सर्वलेट, पहले भी मैंने बताया कि सर्वलेट का एडवांस वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ JSP है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है जो है, कोडिंग इज इन JSP GG, ठीक है, रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ पे इन JSP वी यूज एक्शन टैग, बहुत सारा टैग होता है, केवल एक्शन टैग ही नहीं होता है, एक्शन टैग, कस्टम टैग, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा टैग अवेलेबल है जो बताया जाएगा। कनेक्शन टू डेटाबेस इज, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी जो जावा में JDBC है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे आप स्विंग में यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर मान लो कि जावा को किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करना है,
तो अगर हम कनेक्शन यूज करते हैं तो कनेक्शन ही यूज करेंगे सभी जगह, स्टेटमेंट यूज करते हैं तो स्टेटमेंट ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करना है तो जो मेथड होता है क्लास डॉट फॉर नेम या ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर, वही हर जगह यूज होगा। मेक इंटरेक्टिव वेबसाइट पोर्टेबल पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू मेंटेन, नो रीडिप्लॉयमेंट एंड नो रिकम्पाइलेशन। एक्सटेंशन टू सर्वलेट, ये जेएसपी सिंटेक्स है। जेएसपी सिंटेक्स में जैसे मैंने अभी बताया था आज के क्लास में, पीएचपी डेलीमीटर, जेएसपी के कोडिंग को या पीएचपी के कोडिंग को लिखने के लिए हम लोग डेलीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा जेएसपी सिंटेक्स, हाउ टू राइट जेएसपी प्रोग्राम। तो सबसे पहले सिंटेक्स अवेलेबल इन जेएसपी, फर्स्ट है आपका डिक्लेरेशन टैग, इट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। अगर जेएसपी में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, लेस देन परसेंटेज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये डेलीमीटर है। डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन टैग, इसी को डिक्लेरेशन टैग बोला जाता है। कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज डिक्लेरेशन टैग इन एचटीएमएल जेएसपी, तो आपको बोलना होगा कि डिक्लेरेशन टैग इन जेएसपी इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। जेएसपी में अगर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो इसी डेलीमीटर के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इंट var इक्वल टू 10 सेमीकोलन। जावा में जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इंट डेटा टाइप है, वेरिएबल है, इक्वल टू 10 सेमीकोलन से हर स्टेटमेंट क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इससे डेलीमीटर स्टार्ट, ये डेलीमीटर स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, क्लोज है। जावा स्क्रिप्टलेट्स, स्क्रिप्टलेट्स के अंदर हम लोग जावा सोर्स कोड को लिखते हैं। स्क्रिप्टलेट्स में इट अलाउज us to add any number of java code variable and expression, इसी डेलीमीटर के अंदर जावा सोर्स कोड लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेस परसेंट साइन, इसके अंदर जावा कोड परसेंट ग्रेटर देन। अगर जेएसपी एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं तो जेएसपी एक्सप्रेशन टैग है, इट इवैल्यूएट्स एंड कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू ए स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो इवैल्यूएट हो जाएगा। लेस देन परसेंटेज इक्वल टू एक्सप्रेशन परसेंट ग्रेटर देन। एग्जाम्पल, लेस देन परसेंट, ठीक है, इक्वल टू छूटा हुआ है यहाँ पे, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर है, दे सकते हैं आप। अगर आप जेएसपी में कमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे जावा में कमेंट यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, तो जेएसपी सोर्स कोड का कमेंट लाइन ये है, क्या है, लेस देन परसेंटेज साइन डबल हाइफन, डबल हाइफन, और यहाँ पे परसेंट ग्रेटर देन से क्या होगा, क्लोजिंग होगा। राइट, कोई एक प्रोग्राम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, वेलकम टू जेएसपी, वेलकम टू जेएसपी। अगर इस प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं, देखो एचटीएमएल टैग, जैसे पीएचपी का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीएचपी, उसी तरह से इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेएसपी। टाइटल वेलकम टू जेएसपी, हेड, बॉडी टैग के अंदर देखिए, बॉडी टैग के अंदर इसी डेलीमीटर के अंदर कोड लिखेंगे। ठीक है, लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर मैसेज दिया है वेलकम टू जेएसपी, वेलकम टू जेएसपी, वेलकम टू जेएसपी, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वैसे प्रिंट कराने के लिए भी यूज करते हैं, आउट डॉट प्रिंट यहाँ यूज करते हैं। अब मैं इतना को पहले बता देता हूँ कैसे हम लोग जावा में, कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। आप नेटबिन्स सभी लोग स्टार्ट कर लेंगे, ये हमारा नेटबिन्स है। ठीक है, और तुम सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जावा वेब, जावा वेब करके है, यहाँ पे देखिए जावा वेब, जावा वेबसाइट के लिए। ठीक है, कहाँ जाएंगे, कैटेगरीज में जावा वेब सिलेक्ट करना, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। राइट, देख रहे हैं सभी लोग, रिकॉर्डिंग भी है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का JSP या AKU6। AKU6 जहाँ जिस लोकेशन पे तुम रखना चाहते हो रख लो। मैं ले चलता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप, माई क्लास, डेस्कटॉप कहाँ, माई क्लास सीमेज ऑनलाइन AKU6 वेबटेक। यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ। क्या इसी के अंदर BC AKU6 वेबटेक मैं चाह रहा था कि JSP एक फोल्डर बना दो। ये वाला फोल्डर है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर JSP, राइट, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट। यही तुम्हारा क्लास फिश सर्वर है 4.111। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। ऐड बटन पे क्लिक करना, ऐड हो जाएगा। तुम लोग में नहीं होगा, नेटबीन्स इंस्टॉल करना। ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा जी। फोर्थ सेमेस्टर में तो पढ़ना था, जो BCA के फोर्थ सेमेस्टर में, नहीं थर्ड में, AKU थर्ड में मैंने पढ़ाया है उन लोग को। नेक्स्ट, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है स्प्रिंग, जावा सर्वर, फेस, स्ट्रट्स, हाइबरनेट। इसमें किसी को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी फ्रेमवर्क पे काम करोगे तब इसको जरूरी है। ठीक है, फिनिश। देखो, यही है आपका ये तुम्हारा जो फाइल ओपन हुआ है, यह है index.html। ये है index.html। और अब यहीं पे आप क्या कर सकते हो, JSP का पेज बना सकते हो। अगर तुम इसी के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ये तो देख रहे हो तुम, यहाँ पे डिप टैग
ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। 1 मिनट, थोड़ा सा कॉन्फ़िगर हो रहा है, टाइम लग रहा है, इसको सही होने दो ना। देखो ये सब सारा प्रोग्राम बताया हुआ है एक ही थर्ड में, जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो वो सब बता दिए हैं। signup.jsp, signup.html, login.jsp, calculator.jsp। क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया JSP, राइट। यहाँ पे दे दिया वेलकम टू JSP ना, JSP राइट। अब तुम चाहते हो कि HTML फाइल में हम JSP सोर्स कोड लिखे, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इस डेलीमीटर के साथ लिख सकते हैं जो मैंने बताया, परसेंट, परसेंट, और यहाँ पे परसेंट से क्या कर दोगे, 1। ये डेलीमीटर है। आउट डॉट प्रिंट वेलकम टू JSP। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ये चीज आप लिखिएगा तो एरर देगा, इसलिए कि ये इंडेक्स है, इंडेक्स फाइल है HTML। जब भी JSP के कोडिंग को अगर आपको यूज करना है तो JSP के कोडिंग को हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं JSP फाइल एक्सटेंशन में, JSP फाइल एक्सटेंशन में। ठीक है, जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या हो, JSP। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराऊं, राइट क्लिक करो, रन फाइल। यही ग्लास फिश सर्वर है। सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेब सर्वर। तो यहाँ पे ग्लास फिश सर्वर यूज करते हैं, टॉमकेट का ही वेब सर्वर है, टॉमकेट का ही ये वेब सर्वर है। जैसे PHP प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप क्या यूज कर रहे थे, जैम्प यूज कर रहे थे। थोड़ा सा समय लगेगा,
वेब ब्राउजर को स्टार्ट होने में। इसके बाद फिर अब हम लोग कोडिंग करेंगे। बोलो आकाश। सर जिस तरह से HTML को सर हम लोग वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते उस तरह इसको नहीं कर सकते। इसका सर अपना ही ग्लास के सर्वर है, मतलब यहीं पर रहेगा इसका आउटपुट। ग्लासफिश आउटपुट क्या कह रहे हैं? आउटपुट जैसे सर हम लोग HTML जावास्क्रिप्ट के यूज करते हुए वेब पेज पे हम लोग आउटपुट शो किए थे या वेब पेज पर, तो इसका सर इसका नेटबिन्स का अपना ही एक सर्वर आपने बताया ग्लासफिश सर्वर, सर इसका वेब पेज से मतलब हम नहीं शो कर सकते। नहीं, वेब पेज पे ही आउटपुट आएगा इसका भी। अच्छा ये अलग से वेब पेज ओपन हो जाएगा, नेटबिन्स ही अलग से वेब पेज जनरेट करेगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये वेलकम टू जेएसपी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ लोकल होस्ट, ये पोर्ट नंबर है इसका, AKU6 तुम्हारा फोल्डर था index.html। वेलकम टू जेएसपी। अब HTML इंटरप्रेटर ये JSP कोड को नहीं ना समझेगा। HTML ये जो वेब ब्राउजर का जो इंटरप्रेटर है इसको तो ये नहीं समझेगा। आप .html एक्सटेंशन में JSP का कोडिंग यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो लिखे वही आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर तुम ये चीज नहीं लिख सकते हो, ये चीज आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, ये ऑलरेडी HTML फाइल है, ऑलरेडी HTML फाइल है। तो अब हम JSP फाइल बनाएंगे कैसे? ये तो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स बनाओ। चलो प्रोजेक्ट में चलें। देखिए बहुत सारा फाइल बनाया हुआ है, AKU3 में मैंने बताया था। आप अपने फोल्डर में चलो, मैंने AKU6 देखो यहाँ पर मैंने बनाया। प्रोजेक्ट में जाओ और यहाँ पे AKU6 में जाओ। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पर सोर्स पैकेज में एक ही इंडेक्स डॉट, यहाँ पे प्लस वेब पेज में एक ही इंडेक्स डॉट ए फाइल है। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, अब क्या करोगे, इस वेब पेज पे राइट क्लिक करोगे। ध्यान देना कहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू में जाओगे। देखो यहाँ पे जिस तरह का तुमको फाइल बनाना है, तुमको बनाना है जेएसपी फाइल बनाना है, तो जेएसपी पे जाओ। अभी मैं एक वेलकम मैसेज देता हूँ। वेलकम फाइल एक्सटेंशन खुद ले लेगा। यहाँ देख रहे हो इसमें कुछ नहीं करना है। तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम क्या था? AKU6। बस यहाँ पे फिनिश करो। अब जो ये तुम्हारा JSP फाइल बन रहा है, ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, ये कमेंट सेक्शन है, ये तुम्हारा आपका कमेंट सेक्शन है। लेस देन परसेंटेज साइन डबल हाइफन, फिर क्लोजिंग किया हुआ है डबल हाइफन से, ठीक है। ये चीज मैंने अभी नहीं बताया है, इसको तुम हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हर फाइल में, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि आप JSP यूज कर रहे हैं और कोई, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग पेज डायरेक्टिव टैग, इसको कहा जाता है पेज डायरेक्टिव टैग। पेज डायरेक्टिव टैग जब मैं बताऊंगा तब वहां पर बताएंगे, इसका अभी कोई रोल नहीं है, इसको तुम हटा भी सकते हो। पेज डायरेक्टिव टैग मैं आगे बताऊंगा, इसको मैं हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब तुम्हारा ये फाइल देखो तो welcome.jsp है। अब कोई कहेगा कि write a program in JSP to print your address, write a program in JSP to print your address। तो देखो मैं एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ।
H1 में HTML का सोर्स कोड में मैंने यहाँ पर दे दिया एड्रेस, माई एड्रेस। अब मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ, तो कोडिंग लिखने के लिए आपको ये डेलीमीटर यूज करना होगा। देखो ये डेलीमीटर जिसको कहते हैं JSP स्क्रिप्टलेट। सारा ये मैं बताऊंगा जो आ रहा है इंटेलिजेंस में, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ JSP स्क्रिप्टलेट। JSP स्क्रिप्टलेट के अंदर जावा सोर्स कोड तुम लिख सकते हो, राइट, और इसका क्लोजिंग कर दो। इसी के अंदर हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, जैसे जो कुछ मान लो कि मैंने यहाँ पे अभी सिंपल अभी एक एड्रेस प्रिंट कराना था, तो यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, प्रिंट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटलन न्यू लाइन जनरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको मैसेज दो। मैसेज में मान लो कि मैं लिख रहा हूँ अपने बारे में, स्ट्रिंग, राइट। अब यहाँ न्यू लाइन, तो न्यू लाइन बिया टैग, तुम जानते हो कि बिया टैग यूज करते हैं वेब पेज में न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ देना है दे दिया। राइट। अब थोड़ा सा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर देते हैं। वेरिएबल जैसे जावा में डिक्लेयर करते हो करो, इंट a इक्वल टू 10 कोमा b इक्वल टू 20, राइट। और वेरिएबल ले लो, ऐड कोमा सब कोमा मल्टी कोमा डिफ ना, राइट। डिक्लेरेशन टैग अलग है, स्क्रिप्टलेट के अंदर सब कुछ यूज कर सकते हो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर ना। अब यहाँ पे मैंने ऐड इक्वल टू a प्लस बी मैंने लिख दिया ना। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अमन कुमार, आप घर पे आराम करो। ठीक है, ऐड इक्वल टू a प्लस बी सब इक्वल टू a माइनस बी मल्टी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b div इक्वल टू a बाई b, राइट। अब इसके रिजल्ट को प्रिंट कराना होगा, आउट डॉट प्रिंट एलन
और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया एडिशन इक्वल टू ना, एडिशन इक्वल टू प्लस कॉन्केटनेशन ऑपरेटर होता है यहाँ पे ऐड, फिर प्लस न्यू लाइन, तो न्यू लाइन के लिए br टैग यूज करोगे, फिर मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस सब, फिर मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया br टैग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस मल्टी प्लस br टैग डिवीजन इक्वल टू प्लस डिव, राइट। ये हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ ना, आइए रन कराने का वही तरीका, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक, रन फाइल, देख लीजिए आउटपुट आपके सामने है, देख रहे हैं, माई एड्रेस नीरज कुमार सिंह बिलोंग टू औरंगाबाद, एडिशन इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -10, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 200, डिवीजन इक्वल टू 0। खुला है ना वेब पेज welcome.jsp फाइल, ये देख रहे हैं welcome.jsp फाइल। अब तुम चाहते हो कि ये सब का कलर उलर सब चेंज करे, फॉन्ट साइज कलर ये सब चेंज करे, तो तुम जैसे जो HTML का सोर्स कोड होता है, अब प्रश्न उठता है कि HTML के सोर्स कोड को कैसे तुम यूज करोगे, यहाँ पे कैसे यूज करोगे, देखो out.println के साथ ही यहीं पे, ठीक है, फॉन्ट टैग यूज कर दो, फॉन्ट यूज कर दिए ना, साइज इक्वल टू सिंगल कोट में वैल्यू देंगे 7, इसके बाद कलर देना चाहते हो तो कलर दे दो, कलर इक्वल टू रेड, ये दे दिया। फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हो, फेस इक्वल टू, राइट, फेस इक्वल टू मैंने दे दिया कोरियर। और जहां तक तुमको ये करना है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दो, ये फॉन्ट को क्लोज कर दो, लास्ट तक तुम चाहते हो तो लास्ट तक फॉन्ट को क्लोज करो, प्लस फॉन्ट टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ना, फॉन्ट टैग आपका क्लोज हो गया, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, कहाँ इसमें रिफ्रेश बटन, ये यहाँ रिफ्रेश, देखो एडिशन इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -10, मल्टी फॉन्ट नेम भी चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 200, डिवीजन इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मतलब सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ तक क्या अब तो प्रोग्रामिंग का तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है ही। अब कोई कहे तुमको पूरा लूप है, सब वही यूज होगा जावा का। अब कोई कहे कि पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है, आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है, अब तुम इतना ही कोडिंग से तुम बना सकते हो। जब लॉजिक तुम्हारे पास है और मैंने बता दिया कि कैसे जेएसपी का प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कैसे प्रिंटिंग का काम करते हैं, ऑपरेशन तो वही है। अब मैं बोला कि सारा इफ स्ट्रक्चर वही पूरा जावा का जो तुम पढ़े हो, इफ स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, जितना भी जो पढ़े हो, जो भी लूप यूज करना है कर दो। अब कोई तुमको कहे कि एमिकेबल नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ये सब बनाना है, तो आप बना सकते हैं सिंपल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट इसका लिया जाए। तो पहले आप लोग का काम है कि नेटबिन्स इंस्टॉल करना, ठीक है। और नेटबिन्स इंस्टॉल करने के बाद आप फिर ग्लासफिश सर्वर को क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। आप कोशिश कीजिएगा कॉन्फ़िगर करने का, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कोई स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं बता दूंगा, या आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप उस लेवल तक हैं कि आप खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा बस गाइडलाइंस का ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा तब। अब सोचिएगा कि नहीं नीरज सर बताएँगे तभी हम करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे तो हज़ार वीडियो है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अब इसमें नेक्स्ट क्लास में बताएँगे। बोलो प्रीतेश। अरे जीएचपी वाला सर पीडीएफ से शेयर कर दिया ना जो स्टार्टिंग में ठीक है, मैं शेयर अभी किया। अभी कर ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ जेएसपी का। चलिए शुभम हो गया अटेंडेंस, केवल हैंड रेज कर देना, हो जाएगा तो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।